इनसे मिली ये है एमरेलिस स्वीट निम्फ। एमरेलिस निम्फ की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनमें अलग अलग इसके पैटर्न्स और अलग अलग इनके कलर्स हैं। और ये जो निम्फ वैरायटी है इसमें ये वाली वैरायटी मैंने बताया दिस इज़ कॉल्ड स्वीट निम्फ। और इसकी ख़ासियत ये है कि इसके ब्लूम ये सीधे आसमान से बात करता है। देखो ऊपर की तरफ खिलते हैं, इसके डबल हैं, अच्छे खासे मज़बूत। और ये जो है सेंसिटिव है थोड़ा सा गर्मी के लिए। मैंने इसको देखा है अगर टेम्परेचर ज़्यादा रेज़ हो जाता है तो निम्फ जो है वो खिलना पसंद नहीं करता है, वो आता है लेकिन नाराज़ होकर बैठ जाता है। अब हुआ ये कि इस बार दिल्ली पे ज़रा रब की मेहर हो गई, अच्छी खासी गर्मी हो रही थी लेकिन थोड़ा सा ईद के आसपास मौसम बदल गया, अब घटाएं छा गई, बारिशें हो गई और फिर इन्हें मौका मिल गया खिलने का। तो वरना तो मुझे लग रहा था कि ये शायद इनका इरादा खिलने का नहीं है, लेकिन देखिए ये किस तरह से आप सबके लिए खिल के आई है। और ये है एमरेलिस स्वीट निम्फ, एक हाइब्रिड वैरायटी है। और इसके बल्ब में देखो इधर से एक और जो है वो बर्ड निकल के आ रही है। ये इसको भी अभी खिलना है। तो एमरेलिस स्वीट निम्फ। एमरेलिस के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, जब भी आप एमरेलिस का बल्ब ख़रीदें, ख़ास तौर पर जब बल्ब जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं और जो इम्पोर्टेड वैरायटीज़ हैं जब वो मिलती हैं तो उनका साइज़ काफ़ी अच्छा होता है और उसमें बर्ड्स निकली हुई होती हैं। यानी कि इस स्टेज में या तो होगा या इससे थोड़ी सी छोटी होगी लेकिन बर्ड प्रोड्यूस होगी। तो हम अक्सर बहुत खुशी में उसको ख़रीद लेते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि ये खिलेगा और फिर पौधा लग जाएगा। लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा है, अगर आप चाहते हैं उस वैरायटी को कि वो वैरायटी जो है आपके यहाँ पर आपके घर पर रहे, सस्टेन करे, आगे आइंदा सालों में भी खिलती रहे और वो बढ़ती रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि जब वो बल्ब आप लें तो क्योंकि उस बल्ब की बहुत ज़्यादा एनर्जी उन दो बर्ड्स को बनाने में, उनको बड़ा करने में और फूलों को खिलाने में लगने वाली है। तो उस बल्ब के अंदर इतनी जान नहीं रहती कि वो नई रूट्स प्रोड्यूस कर सके। कभी कभी कर भी देता है अक्सरियत में, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है कि जब आप उसे मिट्टी में सॉइल में लगाते हैं तो उसका अपना इम्यून सिस्टम बल्ब का इतना कमज़ोर हो चुका होता है उन कलियों को बड़ा करने में कि वो सराउंडिंग में अगर कोई इन्फेक्शन है उससे लड़ नहीं पाता और आहिस्ता आहिस्ता कभी फंगल या कभी दूसरी चीज़ें और वो रॉट हो जाता है। फाइनली आपके तकरीबन 2000 रुपये के आसपास, 1800, 1900, 1500 के आसपास ये हाइब्रिड इम्पोर्टेड बल्ब्स मिलते हैं, तो वो आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बल्ब्स क्योंकि विदाउट रूट्स मिलते हैं, बाहर से आए हुए होते हैं, अगर उनमें बड है तो अगर दो हैं तो एक फ़ौरन काट दें, दूसरी को अगर आप चाहें देखने के लिए कि हाँ भाई ये वही है, वो खिलना स्टार्ट कर रहा है, तो एक फूल देख लें, एक कि हाँ भाई एग्जैक्टली वो फ़ौरन उसको भी काट दें, उसकी ज़्यादा एनर्जी ना लगने दें, सो दैट उसके पास जो एनर्जी है वो अपनी रूट्स में और अपनी लीव्स को बनाने में खर्च करे। और इससे फिर ये होता है कि जो आपका पौधा है वो बच जाता है, पौधा ख़राब नहीं होता और फिर आइंदा सालों में, आने वाले सालों में वो जम के आपको फूल देगा। तो ये एक ट्रिक थी एमरेलिस की। कुछ ट्रिक्स मैं आपको और बताता रहूँगा। ये है एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी स्वीट निम्फ आप सभी के लिए। मार्वेलस गार्डनिंग देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आमिर। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।